नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मृत ग्रहों के क्या फल होते हैं इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ग्रहों की क्या अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार का व्यवहार ग्रह प्रदर्शित करते हैं जब वो मृत अवस्था के होते हैं तब। इन चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मृत अवस्था के ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ग्रहों की अवस्थाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। पहले ग्रहों की अवस्थाएं समझते हैं, फिर मृत ग्रहों के क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम राशि क्या होती है और सम राशि क्या होती है। देखिए, विषम राशि का मतलब है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, ये विषम राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इसके पश्चात वृषभ राशि 2 नंबर की राशि यानी 4 यानी कर्क राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि, वृश्चिक राशि 8 नंबर और 10 नंबर यानी मकर राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि। तो ये राशियां होती हैं सम राशियां। अब देखिए, विषम राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम विषम राशि का ग्रह 1 डिग्री से लगाकर 6 डिग्री तक यदि अंश में है, विषम राशि वाला कोई भी ग्रह यदि 1 से लगाकर 6 डिग्री तक है तो इसका मतलब यह है कि वह बाल अवस्था का है। और इसके अलावा 7 से लेकर 12 तक यदि कोई ग्रह है तो समझ लीजिए कि ग्रह कुमार अवस्था में है, विषम राशि वाला। युवा अवस्था का ग्रह कब माना जाता है? 13 से लेकर 18 डिग्री तक। ठीक है, और यदि मान लीजिए विषम राशि का ग्रह 19 डिग्री से लेकर तो 24 डिग्री तक है तो इसका मतलब यह है कि वह वृद्ध अवस्था में है। और 25 से लेकर 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह आ रहा है विषम राशि का तो मृत अवस्था का माना जाएगा। आइए विचार करते हैं सम राशि के ग्रहों की। देखिए, सम राशि का ग्रह यदि कोई है तो 25 से लेकर 30 डिग्री तक वह बाल अवस्था का माना जाता है। सम राशि का कोई ग्रह है और 19 से लेकर 24 तक है तो डिग्री है नहीं उस ग्रह की, तो समझ लीजिए कि वह कुमार अवस्था में है। 13 से लेकर 18 तक है तो समझ लीजिए कि वह युवा अवस्था में है। और 7 से लेकर 12 तक डिग्री है यदि सम राशि के ग्रह की तो वृद्ध अवस्था का माना जाएगा। और 1 से लेकर 6 तक यदि डिग्री है सम राशि के ग्रह की तो समझ लीजिए कि वह मृत अवस्था का ग्रह है। मित्रों, मृत अवस्था का ग्रह किस प्रकार का फल देता है इस पर विचार करने से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। देखिए, कोई ग्रह यदि आपकी कुंडली में बाल्य अवस्था का है तो इसका मतलब है कि उस ग्रह का प्रभाव कम रहता है। ठीक है, कुमार अवस्था का है तो उस ग्रह का प्रभाव गैर जिम्मेदाराना माना जा सकता है। कह सकते हैं कि कुमार अवस्था का ग्रह आपको रिजल्ट तो देगा लेकिन सही तरीके से प्रॉपर ढंग से रिजल्ट देगा इसमें थोड़ा संदेह है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा यदि कुमार अवस्था का है तो वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से नहीं समझ पाता, ठीक उसी प्रकार ग्रहों के साथ भी होता है। ठीक है, तो कुमार अवस्था का जो ग्रह होता है वह व्यक्ति को गैर जिम्मेदार बनाता है। और युवावस्था का कोई ग्रह है तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य को ये ऊर्जावान बनाएगा, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ वह ग्रह उसको ऊर्जा देगा। वृद्ध अवस्था का यदि कोई ग्रह है तो व्यक्ति को ये अनुभवी तो बनाता है लेकिन मनुष्य शक्तिशाली नहीं रह पाता, उस भाव से संबंधित या उस ग्रह से संबंधित। यदि कोई ग्रह मृत अवस्था का है तो ना के बराबर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। रिजल्ट देखने को मिलते हैं लेकिन काफी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। मित्रों, आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के विषय में। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जो है मृत अवस्था का है यानी अंश बल में कमजोर है तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाई दे सकता है, आइए विचार करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह मुख्य रूप से देखा जाए तो आत्मा का प्रमुख कारक ग्रह है, यानी जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सूर्य मान सम्मान का भी कारक है, यानी यदि सूर्य कमजोर हुआ यानी मृत अवस्था का हुआ तो आपको प्रभाव कम देगा ये। ठीक है, तो जिसके कारण समाज में मान सम्मान में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। हालांकि आप चाहें तो रोज भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देकर सूर्य के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। आप अपने पिता का सम्मान करिए, सूर्य आपको शुभ प्रभाव देने लगेगा। आइए जानते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मृत अवस्था का है तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। देखिए, चंद्रमा यदि कमजोर रहता है अंश बल में तो व्यक्ति अस्थिर मन वाला हो सकता है, मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं ऐसे व्यक्ति को, विचारों में उतार चढ़ाव रह सकता है ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि चंद्रमा मुख्य रूप से देखा जाए तो मन के विचारों का घोतक है। ठीक है, अब चंद्रमा कमजोर रहेगा तो विचारों में अस्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो फिर क्या होगा। देखिए,
चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाएगा, विचारों में सकारात्मकता आने लग जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा मृत का है और ये पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति ज़्यादा अस्थिर चित्त वाला फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, हालांकि हमें संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। केवल यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि मृत ग्रह किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं, यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में मृत अवस्था का हो गया है तब किस प्रकार का फल देगा। देखिए, मंगल ग्रह मृत अवस्था का है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर साहस की कमी हो सकती है, व्यक्ति डरा हुआ रह सकता है। क्योंकि देखिए, मंगल साहस और पराक्रम का कारक ग्रह होने के कारण इन तत्वों में फिर कमी देखी जाती है। लेकिन मान लीजिए इस मंगल पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में फिर जो कह सकते हैं कि मंगल के अच्छे प्रभाव हमें नहीं मिल पा रहे थे तो अच्छे प्रभाव थोड़े मिलने लग जाते हैं। हालांकि आप मंगल ग्रह के बल को बढ़ाकर इससे लाभ ले सकते हैं। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मृत अवस्था का है तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, बुध ग्रह वाणी का कारक है और बुद्धि का कारक है, तर्क शक्ति का कारक है। यदि बुध ग्रह मृत अवस्था का होगा तो इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा, तो व्यक्ति अपनी बातों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। यानी कह सकते हैं कि वाणी शक्ति में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, या फिर तर्क वितर्क में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि यहाँ पर निर्भर करेगा कि अन्य ग्रहों का प्रभाव बुध पर किस प्रकार का है। यानी शुभ प्रभाव यदि पड़ रहा है तो इसकी न्यूनता कह सकते हैं कि जो बुध ग्रह न्यून प्रभाव दे रहा था, कम प्रभाव दे रहा था, तो उसमें सुधार देखा जाता है। मित्रों, किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यदि गुरु ग्रह मृत अवस्था का हो तो किस प्रकार का प्रभाव देगा, आइए विचार करते हैं। देखिए, गुरु शिक्षा का कारक है, धन का कारक है, धर्म का कारक है, और यदि ये गुरु कमजोर पड़ जाए यानी मृत हो जाए तो होगा क्या, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। व्यक्ति की शिक्षा अस्थिर हो सकती है, कह सकते हैं कि शिक्षा पूर्ण होगी भी तो रुक रुक कर पूरी होगी, व्यवधान आ सकता है किसी भी प्रकार का। इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि मृत अवस्था का हुआ तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता है। हालांकि हम इसे बल देकर इससे प्रभाव ले सकते हैं, अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। विचार करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मृत अवस्था का हो तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, शुक्र जिन चीज़ों का कारक बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर उसे देखना होगा हमें, और इसके अलावा शुक्र नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो भौतिक सुखों का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, ठीक है, और जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों का कारक है। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। ये नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, भौतिक वस्तु नहीं मिलेंगी, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खराब ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। हालांकि जब दाम्पत्य का विचार करेंगे तो सप्तम भाव का जो राशिपति है उसकी स्थिति हमें देखनी होती है। फिलहाल बात चल रही थी शुक्र ग्रह की, क्योंकि शुक्र ग्रह प्राकृतिक रूप से दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। यदि आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह ही बनता है, ठीक है। तो शुक्र के कमजोर होने से जीवन के सुखों में थोड़ी सी कमी अवश्य आती है, लेकिन आप चाहें तो उसके प्रभाव को बढ़ाकर उसका लाभ ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह मृत अवस्था का है तब किस प्रकार का फल दे सकता है, आइए विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में मृत अवस्था का है तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित चीज़ों में परेशानियां हो सकती हैं, जैसे नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, जीवन में संघर्ष अधिक मात्रा में रह सकता है। तो और इसके अलावा जिस भाव का शनि ग्रह कारक ग्रह बन रहा है, जिस भाव का भावपति बन रहा है, उस भाव से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में यदि मृत अवस्था का है तो उस ग्रह का वैदिक मंत्र या बीज मंत्र से आप उसका जप कर सकते हैं। उस ग्रह जो बलहीन हो रहा था तो वह बलवान होकर अपने शुभ रिजल्ट आपको दे सकता है। अब इसके विपरीत मान लीजिए कि कोई अशुभ ग्रह है कुंडली के अंदर, ठीक है, यदि वह मृत अवस्था का है तो इस मृत अवस्था का होना तो आपके लिए फायदेमंद है, परंतु उससे यदि आपको शुभ रिजल्ट लेना है तो आप वैदिक मंत्र का जप करें या बीज मंत्र का जप करें, ग्रह के शुभ रिजल्ट आप ले सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।